काफी सारे लोग जो हैं वो दिख रहे हैं, तो दिखना शुरू हो चुके हैं। खुश रह सकते हैं आप लोग, खुश रह सकते हैं जितना मतलब सोच सकते हैं कि कुछ अच्छी चीज हम लोग जिसके बारे में बात कर सकते हैं। एक 2-5 मिनट का इंतजार करते हैं, एक बार जो लोग शायद आ रहे हों और आ जाएं, जुड़ जाएं। बस आप कॉल लीजिएगा कब स्टार्ट करना है, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ लोग आते रहे और बीच में डिस्टरबेंस हो या उन लोगों का भी नुकसान हो। आप तब तक लोगों से बात कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वी कैन बात बिगिन द स्टोरी टेलिंग एट 9:05 एंड देन यस चलेगा। तो नाम से शुरुआत करते हैं, नाम से शुरुआत करना हर बार ज्यादा बेहतर होता है। मेरा नाम इदराक है, मैं इंदौर से हूँ। कहानी कहना, कहानी लिखना या कहानी के बीच में किसी कहानियों को के बीच में खुद को ढूंढना, ये मुझे बड़ा पसंद है, काफी टाइम से करते हुए आया हूँ। और फिर सोचा कि क्यों ना कहीं कहानियों के अंदर खुद को ढूंढा जाए, किसी कहानी के अंदर खुद को तलाश के उस कहानियों को अपने नजरिए से कहा जाए या उस कहानी को अपने बैकग्राउंड में या अपने बचपन से जोड़ा जाए। तो हो सकता है कि शायद कहानी लिखने वाले ने कहीं किसी किरदार के अंदर बाद में बात वो शायद हमें दिख पाएगी, मिल पाएगी। बड़ा मजा है, मतलब मुझे मजा भी आता है कि कोई इंसान खुद की कहानी बताए कि यार हमने हमारे साथ ऐसा गुजरा है या हमने ऐसा देखा था, तो उस कहानी को फिर नरेट करने में या उस कहानी को और ज्यादा बनाने में, तो उसको कितना और ज्यादा बनाया जा सकता है। मतलब कहानी ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा गढ़ा जाए, जितना ज्यादा जिस पर उस पर काम किया जाए, वो उतनी मजेदार होती जाती है। तो बस यही मुझे शौक है, यही करता हूँ मैं। और लोग अक्सर कहते हैं कि फिजूल काम है, पर फिजूल काम भी अगर मजा दे तो उसे बिल्कुल करना चाहिए। तब आप पूरी तरीके से फिजूल हो सकते हैं कहानी कहते हैं तो, कहानी लिखते हैं तो। और वही जो जमाना था ना कि पहले की कहानी कहने वालों को, नाटक करने वालों को या किसी भी तरीके से लोग जब आर्ट से जुड़े होते थे, लोग कहते थे यार निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, बेवकूफ है या फिर वक्त जाया करता है। तो मेरा जाती तौर पे ये मानना है कि इंसान जो वक्त जाया करता है या जो किसी भी तरीके से इस दुनिया के मतलब की चीजों से दूर है, मतलब जो उसके दिल की खुशी के लिए कर रहा है, शायद उसको ऊपर वाले ने इसी चीज के लिए बनाया। मतलब अगर सड़क पे कोई पागल घूम रहा है तो उसको पागल नहीं कह सकते, हो सकता है कि ऊपर वाले ने उसको सिर्फ इतने काम के लिए बनाया। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं लोगों के पास जाऊं, उन्हें कुछ बातें सुनाऊं और अपने काम पे लग जाऊं दोबारा। तो जरूरी है कि हर कहीं पे किसी न किसी चीज को उसकी वजह ढूंढना। तो वजह ऐसे नहीं ढूंढना कि आप सीआईडी ज्वाइन कर लें या फिर शक करना शुरू कर दें। वजह सिर्फ है कि उसको एक्सेप्ट करें, हर चीज का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे खुशी का एक्सेप्टेंस होता है, फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, अगर उनके घर पे भी बच्चा पैदा होता है तो उन्हें खुशी होती है, उनके घर पे भी अगर कुछ बुरा होता है तो उन्हें दुख होता है। तो उनकी खुशी को, उनके दुख को भी एक्सेप्ट करना और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बस कह देना, तो सिर्फ कह देने भर की ही बात है। स्टार्ट कर सकते हैं हर्ष? जी जी बिल्कुल कर सकते तो ये कहानी जो है ये शुरू होती है जून 1578 से। 1578 के दौरान कहीं किसी देश के पास में कोई छोटा सा शहर था, या किसी देश के अंदर कोई छोटा सा शहर था, उसका एक छोटा सा कस्बा था जिसे ग्रॉसवर्थ कहा जाता था। ये जो ग्रॉसवर्थ का इलाका था, यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर आदमी था। उसकी उम्र कुछ होगी 55 या 60 साल। उसका नाम था सर एडवर्ड। सर इसलिए क्योंकि वहां का जो शाही परिवार था, या जो वहां का की रानी कह सकते हैं या राजा कह सकते हैं, रानी कहना बेहतर होगा, तो वहां की जो रानी थी, वहां के किसी सूबे का बड़ा सारा दारोमदार जो था, जितना भी कामकाज था, जितना मैनेजमेंट था, वो एडवर्ड के पास था। तो और जब वो वहां से रिटायर हुआ, जब वहां से जाने लगा, तो उसे सर की उपाधि से सम्मानित किया गया, इसलिए उसे सर एडवर्ड कहा जाने लगा। सर एडवर्ड जो थे उनकी बड़ी इज्जत थी, क्योंकि मैंने भी इसलिए एकदम से इज्जत देना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले जब तक एडवर्ड था तब तक इज्जत नहीं थी। सर की वजह पता चलने के बाद इंसान की इज्जत बढ़ जाती है। सर एडवर्ड जो थे उनकी बड़ी इज्जत थी, लोग बड़ा उनका सम्मान करते थे। शहर के अंदर किसी कुछ बड़ी वजह होती थी या कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसके अंदर किसी समझदार इंसान का मशवरा चाहिए, तो उसके लिए सर एडवर्ड को बुलाया जाता था। सर एडवर्ड जो थे उनकी दो बेटियां थी, एक एन और एक मॉल। एन जो थी
उसकी शादी कुछ 12 साल की उम्र में हो चुकी थी। 12 साल की उम्र में इसलिए हो गई थी कि जो रिवाज पहले था वो आज भी मौजूद है। आज भी हमारे यहाँ पे बच्चों की कुछ छोटे जगहों पे, कुछ गाँवों में बच्चों की शादी हो जाती है और उसके बाद एक किसी उम्र के बाद उनका विदाई होती है, गुना कह सकते हैं उसको। तो एन जो है उसकी 12 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी और उससे जो उसकी छोटी बहन थी मॉल, मॉल लगभग 4 या 5 साल की रही होगी जब उसकी माँ गुजर गई। एन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी अपनी बेटी, अपनी बहन की थी, मॉल की, और अपने फादर की। इन दोनों की जिम्मेदारियों के साथ में सबसे बड़ा उसके ऊपर जो वजह थी जिसकी वजह से वो चाहती थी चीजों को और सुधारना संभालना, वो थी उसके पति की। उसका पति जो था वो एक अमीर जमींदार का बेटा था और बड़ा अय्याश था, पर एन उसको संभालना जान चुकी थी। एन को जब उसकी कुछ ख्वाहिश होती थी, उसको कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी, जब उसको कुछ लगता था कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे इन चीजों की जरूरत है, इन चीजों की ख्वाहिश है, तो एन उससे नाराज होती। कभी कभी उसे डांटती, कभी कभी हंसाने की कोशिश करती है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाती। इन सब चीजों से होता ये कि उसकी जितनी ख्वाहिशें होती वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती। मॉल ये सब देखते देखते बड़ी हो रही थी। एक वक्त आया तकरीबन 1595 के आसपास जब एन पैदा हो गई, या एन अपने घर चली गई, अपने पति के घर चली गई और घर में बची सिर्फ मॉल। देखिए, मेरा जाती तौर पर मानना है कि हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि कोई इंसान अच्छा है क्योंकि वो अच्छा काम करता है, कोई इंसान बुरा है क्योंकि वो बुरे काम करता है। किसी की आदतों से उसे जज करना शायद हमारी गलती है। अगर कोई लड़की है, वो बाहर घूमती है, तो वो हमारे समाज ने हमें उसे देखने का एक नजरिया दे चुके हैं कि हमारे समाज जो है वो बताता है कि यार ये लड़की गलत है, ये लड़का गलत है, ये इंसान गलत है। मेरा मानना है कि इंसान की अपनी ख्वाहिशें हैं, वो जैसे जीना चाहता है, वो जैसे रहना चाहता है, वो उस तरीके से रहता है, किसी का जोर नहीं होना चाहिए। वही चीज मॉल के साथ हुई। मॉल जो थी, उसे पसंद था लड़कों के साथ फ्लर्ट करना। वो लड़कों से बात करती, उन्हें खत लिखा करती, कभी कभी उनसे मिल लेती, और इन सब के पीछे सिर्फ एक छोटी सी इंसानी ख्वाहिश थी, उसे खुश होने की, उसे अपनी कुछ ख्वाहिशों को, कुछ जरूरतों को पूरा करने की। इन चीजों के लिए कभी उसे कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मॉल की ये सारी जितनी भी चीजें थी, जितनी भी आदतें थी, जितनी भी हरकतें थी, ये सारी चीजें उसके फादर को पता चल थी। सर एडवर्ड जो है वो इन चीजों को लेकर के बहुत परेशान होने लगे। उनको लगा है कि उनकी बच्ची जो है वो शायद गलत रास्ते पे जा रही है, गलत लोगों से मिल रही है। हो सकता है कि उसकी जिंदगी इस चीज की वजह से खराब हो जाए। बहरहाल सर एडवर्ड ने सोचा कि इसको किसी न किसी तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसको किसी तरीके से समझाइश दी जाए, इसको किसी तरीके से सीख दी जाए। सर एडवर्ड के एक दोस्त थे जिनका नाम था कॉलिंस। कॉलिंस जो थे वो रानी के महल में, कह सकते हैं कि सूबेदार थे या मैनेजर थे, मैनेजर कहना ज्यादा बेहतर होगा, मैनेजर थे जिनके हाथ में उस महल का सारा दारोमदार था कि कौन से आदमी को किस काम पे लगाना है, किसके हाथ में क्या काम होना चाहिए, किसको किस जगह पे होना चाहिए, किसको क्या काम करना चाहिए। उन सारी चीजों का डिसीजन था वो कॉलिंस के हाथ में होता था। सर एडवर्ड ने जब कॉलिंस से बात करी और कॉलिंस को बताया कि देखिए, मेरी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और जिस तरीके से शरीफ भर की लड़कियों को होना चाहिए, मुझे लगता नहीं कि इसकी वो जिंदगी है, इसकी वो जिंदगी ऐसी है या वो उस तरीके से सोच पा रही है, वो ऐसा कुछ काम कर पा रही है। मुझे लगता नहीं कि कल को अगर कुछ गलत कदम उठा लेगी तो मैं क्या मुंह दिखा पाऊंगा। कॉलिंस ने काफी कुछ सोचा और उसके बाद कहा कि इस चीज का एक ही रास्ता है, वो ये कि आपकी जो बेटी है उसको आप मेरे साथ मॉल को महल में भेज दीजिए। महल में जब ये रहेगी तो वहां जाके देखेगी कि शरीफ औरतें किस तरीके से रहती हैं, शरीफ घर की लड़कियां किस तरीके से रहती हैं, और क्या उनकी सोच होती है, वो किस तरीके से खुद को संभालती हैं, किस तरीके से अपना एक फोकस रखती हैं, किस तरीके से वो चाहती हैं आगे बढ़ना। सर एडवर्ड को ये बात बिल्कुल सही लगती है और वो मॉल को सर कॉलिंस के साथ में महल में भेज देती है। जब मॉल महल में जाती है तो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि जिन खूबसूरत कपड़ों के बारे में वो सोचती थी, जिन खूबसूरत कमरों के बारे में सोचती थी, जिन खूबसूरत चीजों के बारे में, मतलब एक छोटा सा आईना भी अगर इंसान ख्वाहिश कर बैठे तो बहुत मुश्किल है उसको तलाशना। पर जो वो चीजें सोचती थी, जो वो चीजें हासिल करना चाहती थी, वो महल में जाने के बाद बहुत आसानी से उसको दिखने लगी। ये सारी चीजें वो थी जो उसे लगता था कि अब उसे किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ उसे ये तय करना है कि उसे अपनी जिंदगी में कहाँ पहुंचना है, उसे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो एक मुकाम को हासिल कर सके। बहरहाल उसने कोशिश सबसे पहले ये करी कि कुछ दिन गुजारने के बाद देखा कि आखिर में ऐसा कौन सा ओहदा है महल का जिसमें
इंसान को पहुंचना चाहिए, या जिसके लिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए, या जिसके लिए वो अपनी मेहनत करे, अपना फोकस रखे जिस चीज को लेकर के उसे आखिर में वहां पहुंचना है। और उसे नजर आया कि Sorry, your voice is breaking. अभी ठीक है? शायद उन्हीं का इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा। Okay. बाकी सबको तो ऑडियो सही है। हाँ जी, ठीक, ओके। मॉल ने जब देखा वहां पे कि मेड ऑफ ऑनर जो है वो एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा मुकाम है जहां पहुंचने के बाद यहाँ की बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने कंट्रोल में हो सकती हैं। तो मॉल ने कोशिश करना शुरू करी वहां तक पहुंचने की, और वहां पहुंचने का जरिया जो उसे सबसे पहले नजर आया वो था कॉलिंस तक पहुंचने के जरिए। कॉलिंस जो है उसकी उम्र लगभग मॉल के फादर की, सर एडवर्ड की उम्र के लगभग होगी। वो शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे। पर देखिए ऐसा है कि अगर इश्क सच्चा हो तो इंसान उम्र का लिहाज नहीं करता। या ये कह सकते हैं कि किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए इंसान एक बार बाकी सारी चीजें हैं जो समाज ने हमें सिखाई हैं, जो दुनिया ने हमें सिखाई है, उन सब चीजों को नकारना शुरू कर देता है, उनसे थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर देता है। वही चीज मॉल ने करी। मॉल ने कहीं ना कहीं सर एडवर्ड को बताना शुरू करा कि वो किस तरीके से कॉलिंस की इज्जत करती है, किस तरीके से कॉलिंस उसका ध्यान रखता है, कॉलिंस किस तरीके से लोगों का ध्यान रखता है, ना सिर्फ मॉल का, बाकी महल में हर चीजों का। मॉल ने धीरे धीरे इन चीजों को बताने का जरिया बढ़ाने लगा। मॉल ने अब एक काम ही शुरू करा कि उसने अपनी बहन एन को खत लिखने शुरू करे। इन खतों के अंदर वो कॉलिंस की तारीफ करती, कॉलिंस की तारीफ इस तरीके से करती कि कहीं ना कहीं कॉलिंस को ये चीज पता चलने लगे कि मॉल जो है वो उसे पसंद करने लगी। ये जितने भी बातें होती थी, ये सब बातें कॉलिंस तक पहुंचती थी। कॉलिंस पर पहुंचने की सबसे बड़ी वजह थी कि जो वो खत लिखती थी वो खत कहीं ना कहीं कॉलिंस के हाथों गुजरते थे। जब वो खत कॉलिंस तक पहुंचने लगे तो कॉलिंस के बिहेवियर के अंदर वो बदलाव महसूस करने लगा। मॉल ने इस चीज नोटिस करने लगी कि कहीं ना कहीं कॉलिंस जो है वो उसे पसंद करने लगा। कॉलिंस ये धीरे धीरे भूलने लगा था कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। कॉलिंस ने एक काम और ये करा कि मॉल का जो रूम था उस रूम के पास में अपना रूम शिफ्ट कर लिया। इस रूम की खासियत ये थी कि इसमें 2 दरवाजे थे, एक जो गैलरी में खुला करता था, एक जो उसके कमरे के पास में हॉल में खुला करता था। अब यहाँ पे आकर कॉलिंस रात में टहलना शुरू कर दिया। कॉलिंस रात में टहलता, जोर से कुछ इस तरीके से पढ़ता कि मॉल को इस चीज का अंदाजा हो जाए कि वो यहाँ पर है। मॉल भी इन सब चीजों से चूकी नहीं थी। मॉल ने और बड़ा काम करा कि मॉल ने अपने दोस्तों को उस रूम में बुलाना शुरू कर दिया। मॉल यहाँ पे उसके दोस्तों सहेलियों को बुलाती, उसके दोस्तों को बुलाती, और यहाँ पे आकर वो डायरेक्टली कभी कॉलिंस का नाम नहीं लेती, पर हाँ वो ये बातें जरूर करती कि एक आइडियल इंसान को कैसा होना चाहिए, या एक आइडियल हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, या एक आइडियल लवर को कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें कॉलिंस सुनता और वो अपने बिहेवियर में चेंज करते जाता। किसी न किसी तरीके से कॉलिंस जो है वो पूरी तरीके से मॉल की गिरफ्त में आ चुका था। ये जितने बड़े महल होते हैं, ये जितने बड़े बड़े घर होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, उन सब चीजों में, उन सब जगहों पर कोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ते बना पड़े होते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता। इस महल की जो रानी थी उसे आर्ट का बहुत शौक था, उसे कला का बहुत शौक था, और उनके यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आया करते थे। इसी महल में एक जवान नौजवान आया करता था जिसकी उम्र लगभग कुछ 30-32 साल की रही होगी। उसका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट जो था वो मॉल का जो गांव था ग्रॉसवर्थ से नजदीक का ही कोई गांव था, पैम्ब्रुक का था, तो पैम्ब्रुक का राजकुमार था। पर चूंकि यह है कि वो भी राज परिवार के, शाही परिवार के अधीन थे, तो उसे भी वहां पर आना पड़ता था। हर्बर्ट का लगातार वहां आना जाना था, क्योंकि वो खूबसूरत था और जवान था, समझदार था। इस वजह से काफी लोग उसकी इज्जत करते थे। और कहीं ना कहीं महल की कहानियों में एक बार कहानी ये भी थी, कहीं ना कहीं रानी जो है उसका एक झुकाव है हर्बर्ट की तरफ, और इस वजह से लोग हर्बर्ट से डरते भी थे। उन्हें कहीं शक था कि अपनी उनकी किसी की गलती की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो रानी से उसकी शिकायत कर दे। चूंकि रानी को आर्ट का शौक था, और ये वक्त भी ऐसा था जिसमें लोग पैसों से ज्यादा शायद इंसान के नॉलेज को और उसकी कला को इज्जत दिया करते थे, उसका उसका मान करा करते थे। अब की तरह नहीं, अब तो जिसे देखो वो
एक नकली चेहरा अपने साथ में लिए घूमता है। उस वक्त कहता है कि जो चीज चेहरे पर है वो है, और वो शायद सच भी है। बहरहाल उसमें हुआ ये कि हर्बर्ट जो है उसने अपने दोस्त विलियम को एक बार महल में बुलाया। विलियम जो था वो एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, कवि था, शायर था। हर्बर्ट को वहां बुलाया गया और हर्बर्ट को वहां इंट्रोड्यूस कराया गया, और शायद इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया इस वजह से शायद विलियम को वहां का कुछ काम मिल जाए, कुछ कमाने का जरिया बन जाए। हर्बर्ट जब वहां पहली बार आया तो उसने आकर के वहां पर मैरी को देखा। मैरी जो थी वो बहुत ही कमाल की खूबसूरत एक औरत थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, उसकी आंखें बहुत गहरी थी, उसके चेहरे की बनावट बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों को देख के ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत सुकून देने वाली चीज है। उसकी हंसी को देख के ऐसा लगता था जैसे बहुत फुर्सत में बहुत बहुत वक्त देके उसको ऊपर वाले ने उस पर उसको कहने से तो उसको बनाया नहीं, उसे डिजाइन करा है किसी तरीके से। इतना खूबसूरत किसी लड़की के बारे में सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। मतलब अगर मैं भी कहने लगूँ तो मैं भी शायद उतने वर्ड्स यूज नहीं कर पाऊँ। विलियम को जब ये चीज लगी तो उसने सोचा कि जिंदगी की आधी उम्र, आधी से लगभग एक तिहाई उम्र जो है वो अलग अलग रिश्तों को निभाते हुए गुजार चुका है, अलग अलग इमोशंस को, अलग अलग इंसानों को, अलग अलग भावों को वो समझ चुका है। पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज थी जो पहली बार उसको मैरी को देखकर महसूस हुई। उसने सोचा हो ना हो जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो मुझे मैरी को हासिल करना है। उसने कई वक्त तक सोचा, कई रातों तक सोचा। सोचने के बाद उसने तय करा कि क्यों ना एक खत लिखा जाए। ये खत सिर्फ इस परमिशन के लिए लिखा जाए कि विलियम की जितने दिल की बातें हैं वो सारी बातें वो मैरी से कह सके, और सिर्फ अपनी अपनी बातें कह सके। उसके बदले में वो मैरी से कुछ और चाहता नहीं था। सच्चा और सिर्फ सादा उसका जो इश्क था वो किसी न किसी तरीके से मैरी तक पहुंच जाए। हर्बर्ट ने अपने दिल की सारी बातें लिखी और वो इजाजत भी मांगी कि सिर्फ वो अपनी बातें कहने तक उसके लिए खत पहुंचाना चाहिए। खत पहुंचाने के लिए उसने सबसे आसान जरिया सोचा अपने दोस्त हर्बर्ट का। उसने वो खत हर्बर्ट को दिया और हर्बर्ट से कहा कि देखो तुम मेरे दोस्त हो, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी बातें हैं ये सब कुछ मैरी तक पहुंच जाए। तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम जानते हो कि मेरे और भी कई सारे रिश्ते रहे हैं, पर एक इंसानी ख्वाहिश है मेरी, और वो ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि ये बातें, मेरे दिल की जो बातें हैं, ये बातें मैरी तक पहुंच जाए। हर्बर्ट ने उसे समझाया कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारी जितनी बातें हैं, तुम्हारी जितनी भी सोच है, तुम जो कुछ चाहते हो वो सारी बातें मैं मैरी तक पहुंचाऊंगा। हर्बर्ट ने वो खत लिया, वो खत जाके मैरी को सुनाया और मैरी से कहा कि देखो मैरी, ये जितनी सी बातें हैं, जितना भी जो कुछ भी है, जो कुछ इनको लेकर के तुम सोचती हो, तुम्हें जो कुछ लगता है, ये सब वो सच्ची बातें हैं जो मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ। और ये वो बातें हैं जो मैं किसी न किसी तरीके से जो मौजूदा मेड ऑफ ऑनर है उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैरी को बड़ी हैरानी हुई कि हर्बर्ट जितना इतने ऊंचे पे पहुंचा हुआ इंसान, जो इतने ऊंचे ओहदे पर है, वो इंसान मेरी मदद क्यों लेना चाहे। पर शायद हर्बर्ट वो सच चाहता था, और कहीं ना कुछ दबाव था जिसकी वजह से उसने काम करने के लिए हामी भर दी। एक के बाद एक कुछ वक्त के अंदर ये खत बढ़ने लगे, कई सारे खत मैरी तक पहुंचने लगे, कई सारी बातें मैरी तक पहुंचने लगी। विलियम उन खतों के अंदर वो सारी बातें लिखता जो कोई भी लड़की सुनना चाहती थी, कोई भी लड़की सुनना चाहती थी और बार बार सुनना चाहती थी। वो सारी बातें जिसे सुनकर किसी को भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती, वो सारी बातें जिसको सुनने के बाद कोई भी सोचेगा कि यार जिंदगी में उससे खूबसूरत इंसान है, उससे खूबसूरत रिश्ता है, उससे खूबसूरत लम्हा कोई नहीं है, जिस लम्हे में वो सारी कहानियां सुनाई जाती है, जिन लम्हों में वो सारी बातें कही जाती है। एक वो मौका आता है जब कोई इंसान हमसे भी बहुत दिल खोल के बात करता है, तो हमें लगता है कि इंसान शायद कहीं ना कहीं में पसंद करता है। यही वो सारी बातें थी जो विलियम ने अपने खतों के जरिए मैरी तक पहुंचाने की कोशिश करी। मैरी के पास जितने भी खत गए वो सारे खत हर्बर्ट ने अपने कह करके मैरी को सुना। इसका नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं मैरी को हर्बर्ट से प्यार होने लगा। बिना वक्त लिए मैरी ने हर्बर्ट को ये चीज बताई कि वो जानती है कि सारी बातें जो है वो मेड ऑफ ऑनर तक पहुंचानी थी, पर कहीं ना कहीं वो सेल्फिश हो गई। कहीं ना कहीं उसे लगा कि इतना सच्चा इंसान या इतना प्यार करने वाला इंसान अगर मुझ तक ये बातें, मुझसे ये बातें कह सकता है, तो ये इंसान मुझसे कितना प्यार कर सकता है। मैंने क्यों नहीं सोचा कि इस इंसान को मुझे अपनी जिंदगी में होना चाहिए। यहाँ पे हर्बर्ट की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी थी। बट वो सारे खतों को सिर्फ इसलिए सुनाता था कि कहीं ना कहीं मैरी के दिल में जगह बना सके, और हर्बर्ट उस मुकाम
इस चीज में कामयाब भी हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि मैरी ने चाहा कि वो हर्बर्ट से शादी की और हर्बर्ट भी इस चीज के लिए राजी हो गया। इस चीज की सबसे पहले जो खबर मिली वो खबर मिली विलियम को। विलियम के सामने से उसकी सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। विलियम के सामने से वो सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। विलियम के सामने से वो सारे लोग खत्म हो चुके थे जिनकी वो इज्जत करा करता था। वो सारे इमोशंस खत्म हो चुके थे जिनकी वजह से उसे लगता था कि इंसान की जिंदगी में लोगों का, दोस्तों का, किसी का प्यार होना कितना जरूरी है। विलियम पूरी तरीके से हार चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। आखिर में उसने तय करा कि क्यों ना ये सारी बातें जाकर के वो सीधे रानी को सुनाए। रानी चूंकि कलाकारों की इज्जत करती थी, उसने विलियम को वक्त दिया और विलियम की सारी बातें सुनी। विलियम की जब सारी बातें सुनी तो उसके बाद सबसे पहले उसने हर्बर्ट को उम्र कैद की सजा दी। हर्बर्ट को उम्र कैद की सजा में भेज दिया गया। विलियम वापस पलट के आ गया और उसने कभी महल का मुंह नहीं देखा। मैरी वो थी जो इश्क में हार चुकी थी। इन सब का फायदा ये हुआ कि कॉलिंस ने रानी को बताया कि किस तरीके से मेड ऑफ ऑनर ने सब कुछ चीजें जानते हुए, सारी चीजों को जानते हुए भी उसे कुछ, अब रानी को कुछ बताया नहीं और रानी सब कुछ छुपाया। नतीजतन मॉल को मेड ऑफ ऑनर बना दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ग्रॉसवर्थ शहर, एक छोटे से कस्बे की बाहर से निकली हुई लड़की जिसके बाप का नाम, जिसके फादर का नाम मॉल सर एडवर्ड फिटन था, उनकी बेटी मॉल मैरी फिटन, जी हाँ मॉल मैरी फिटन, एक महल में पहुंचेगी, वहां जाके मेड ऑफ ऑनर हो जाएगी और उस मुकाम पे पहुंच जाएगी जिसके कहने पर महल के सारे काम होने लगेंगे। किसी को नहीं पता था कि हर्बर्ट जो एक सूबे का राजकुमार है, उसके साथ में जिंदगी में इतना बुरा होगा कि उसे उम्र कैद की सजा मिल जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो विलियम जो मैरी से मिलने के पहले 12th नाइट लिख चुका था, जो रोमियो जूलियट लिख चुका था, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस लिख चुका था, वो विलियम मैरी के साथ इश्क में इतना बड़ा धोखा खाने के बाद ओथेलो लिखेगा या मैकबेथ लिखेगा या लेडी मैकबेथ लिखेगा या जूलियस सीजर लिखेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि वो विलियम शेक्सपियर के नाम पे एक डार्क लेडी को इमॉर्टल कर देगा। कहानी मैरी की थी जिसने इश्क किया था। कहानी मॉल की थी जो इश्क में कामयाब हुई थी। कहानी विलियम की थी जिसने एक नाकामयाब इश्क को पूरा करके कामयाब आशिक में खुद को बदला था। कहानी मेरी थी कि मैंने इन चीजों को पता नहीं कहां कहां से जोड़ के कहानी बनाई। थैंक यू। तो आप चाहें तो म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ काफी सारी चीजें होंगी जो शायद नहीं समझ में आई होंगी। This was fabulous. I never really thought it was William Shakespeare or whatever you were talking about. I was completely blown off. अरे थैंक यू सो मच। No, I loved it. Seriously. It was यार आपको absolutely fantastic. आपको जैसी भी लगी कहानी एक बार चैट में बताइए कि कैसी लगी कहानी। प्लीज शेयर कीजिए। इदराक भी शायद पढ़ पाएंगे और हम सब देख पाएंगे कि किसको कितनी पसंद आई कहानी। जितने लोग बैठे हैं सब एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। कहानी के बारे में बात करते हैं। ऑन करेंगे तो मुझे भी जिंदा लोग नजर आएंगे जो सामने हैं। मतलब काफी देर से काफी सारी ब्लैक स्क्रीन देख रहा हूँ। जितने भी लोग हैं एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। आई एम श्योर सबको कहानी पसंद आई होगी और प्लीज चैट में बताइए कैसी लगी कहानी। चैट थोड़ा स्पैम कर दो बहन। This is really awesome. This was really awesome. I loved it. I loved the way you जैसे आपने कहा था कि जोड़ के कहा है, जिस तरीके से आपने जोड़ा था, that was awesome. Thank you for really making me a part of it. Thank you so much. कहानी सच है। वैसे अगर आप लोग सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डार्क लेडी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मैरी फिटन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मैरी फिटन एक असली कैरेक्टर है, पर ओथेलो के साथ साथ जूलियस सीजर है या मैकबेथ है या लेडी मैकबेथ है, इन सब के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको शेक्सपियर ने इन चीजों को निकाला। मतलब ये मैं सोच सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ, पर मैंने जितना शेक्सपियर को पढ़ा मुझे वो चीजें लगी कि शेक्सपियर ने शायद इन कैरेक्टर्स को ही लिखा है। और एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज मुझे इस इंसिडेंट के बाद नजर आया शेक्सपियर की राइटिंग के अंदर। तो सिर्फ मैंने अपने मन से कुछ चीजों को बना के
सोचा कि शायद कभी ऐसा हुआ होगा। Completely understood. Completely understood. Thank you. थैंक यू सो मच। कोई और है जो अपना एक्सपीरियंस एक बार हाँ। शेयर करेगा प्लीज? यस यस यस, मेरे को Yes, ये yes, स्टोरी go इतनी ahead. अच्छी लगी कि अब मैं आपको इद्राक नहीं इद्राक सर बोलूंगा। तो बहुत बहुत अच्छी लगी। आई हैव जॉइंड अ लॉट ऑफ क्लासेस थ्रू बिट क्लास, बट ये अभी तक की बेस्ट है। मुझे लगा कि ये स्टोरी टेलिंग सिखाएगी कि स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, बट इट वाज एक्चुअली अ स्टोरी टेलिंग व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट जो भी था इट वाज रियली वर्थ इट। नहीं मेहुल, देखिए अच्छा लगा सुन के स्टोरी बहुत। टेलिंग कोई अलग से कुछ फॉर्मेट नहीं है। मैं मतलब अगर मैं हमें कुछ करना हो तो हम परफॉर्म कर सकते हैं कि यार वहां से बात निकली थी और फिर ऐसा हुआ। मैं मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ, किसी चीज को मॉड्यूलेट करूंगा तो हो सकता है वो बड़ा ड्रामेटिक लगे, पर सच्ची बात यह है कि अगर जो जिस तरीके से आप बात करते हैं वो उस तरीके से कहेंगे तो ज्यादा सच लगेगा। मैं हाँ, कहानी शुरू मतलब करने कह सकता हूँ कि मैं पता नहीं मैं जयपुर के पास में कहीं किसी जगह के पास गया तो वहां से बात शुरू कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जरूरी नहीं है ड्रामेटाइज की जाए, जरूरी है कि सिर्फ उन पे यकीन किया जाए। मेरी कहानी पे मैंने सिर्फ इसलिए यकीन करा कि ये सारी चीजें हुई होंगी। सिर्फ मेरा एक अजम्पशन था कि ये सब चीजें हुई होंगी, कहीं ना कहीं ये चीज हुई होंगी, इस वजह से ये चीजें हैं, इस वजह से ऐसी चीजें हुई। बहुत बहुत खूब। Is there anybody else? कोई और कहना चाहेगा कुछ? एक बार सब कैमरा ऑन कर लीजिए। एक तो कहानी इतनी अच्छी थी कि सब शांत से हो गए, सब बस कहानी के बारे में सोच रहे हैं शायद। एक बार सब कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। और इनकेस अगर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं तो मेरे लिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी रही हो जो शायद नहीं लगी हो कि बेहतर है, या जिस चीज को और जितने भी इम्प्रूव लोग हैं, किया जा सकता है। जितने भी लोग हैं, स्नेहा, भीम, ललिता, जय, सुजीत, उत्सवा, आशा, गैल, मेघ, सबके नाम है। सुरभीम, मृणाल, राजा, देवी, आरोही, मुस्कान। इफ यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरास। मेघ, आप शायद वॉक करते करते सुन रहे थे कहानी, am I right? थैंक यू निकेश। अच्छा, मतलब काफी सारे मैसेजेस हैं जिन पर मैंने अभी तक ध्यान दिया नहीं। काफी लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं। भीम कुमार जी खाना खाते हुए स्टोरी सुन रहे थे, मुझे लगा अच्छा लगा होगा उन्हें। Manjeet sir, I was actually outside, so it was raining here, so I had to stay back in some shade there. Now I'm moving back. Great, great. नहीं, हमें पहले And लगा था also- कि मॉल की कहानी है, अच्छा फिर बाद में लगा कि ठीक है हर्बर्ट की होगी। जी, When you really made the twist कि it was William Shakespeare and then the Mary, that's where the complete paradigm shift happened with me. Then I understood, okay, so that was the build up. The mall, the Herbert, whatever it was, just a build up. मैंने That was nice. शायद जस्टिफिकेशन अपने तौर पर शेक्सपियर के साथ इसलिए करा कि शेक्सपियर की कहीं भी राइटिंग के अंदर उन्होंने खुद को कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपने कैरेक्टर्स को बढ़ाया है, हमेशा अपने कैरेक्टर्स को लिखा और उनको इतना बड़ा करके लिखा है कि हम बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि शेक्सपियर को देख रहे हैं या शेक्सपियर को सुन रहे हैं। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि यार कहीं ना कहीं हम प्रीवियस चीजें पढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं ऐसा है कि ब्रूटस आ गया है तो ब्रूटस ही कैरेक्टर है जो हमारे दिमाग में। वैसे ब्रूटस जो है वो कैरेक्टर, या अगर आप 12th नाइट देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनको इस कहानी के साथ साथ में मैंने बहुत नजदीकी पाया। या जैसे हर्बर्ट जो है, हर्बर्ट और शेक्सपियर ने अपनी और हर्बर्ट की दोस्ती को लेकर के कुछ 26 सोनेट्स लिखे हैं। 26 सोनेट्स जो हैं वो सिर्फ उसकी दोस्ती को लेकर है। वो इतना ड्रास्टिक चेंज होना किसी की राइटिंग में सिर्फ इस बात Oh के my ऊपर God, okay. छोटा सा धोखा पाया। वो एक बड़ा कमाल है किसी राइटर की चेंज होना, किसी राइटर की राइटिंग में चेंज होना, या एक चेंज होना कि पहले कहीं शेक्सपियर ने वुमेन को हमेशा बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, या कहीं लिखा है तो एकदम खराब लिख दिया है। क्यों इतना खराब हो गया किसी चीज के अंदर। गाइस, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इस इवेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बंद करते हैं। जितने भी लोग हैं, हाँ जी आप कुछ कह रही थी शायद से। या प्लीज गो ऑन। शायद डिस्कनेक्ट हो गई है।
Anyway, No, yeah, nothing. please. I was just thinking, I was thinking, what if William thought about what happened with Mary and him, rather than misunderstanding or going about. What if? मिसअंडरस्टैंडिंग आपको मतलब मैरी और विलियम को लेकर के? Yeah. मिसअंडरस्टैंडिंग Story change. चेंज सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि विलियम ने सब कुछ जानते हुए वहां से खुद को दूर कर लिया। पर कहीं ना कहीं वो कहता है ना कि किसी एक आर्टिस्ट को एक हिंट की जरूरत होती है, कोई एक हिंट जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से वो बहुत इंप्रूव कर लेता है खुद को। तो सिर्फ या तो उसे उस हिंट की जरूरत थी, कहीं ना कहीं से उसे वो हिंट मिल जाए कि क्या चीज करनी है। देखिए ऐसा होता है कि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने लोगों को देखा है, जितना आर्ट को समझा है उसमें, कि अमूमन काफी सारे आर्टिस्ट का जो आप देखेंगे तो वो लोग 40 साल की उम्र, 40 इयर्स की उम्र क्रॉस करने के बाद, एज क्रॉस करने के बाद ज्यादा बेहतर काम करते हैं, ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो हो सकता है कि शायद 40 साल की उम्र पार करने के बाद उन्हें और ज्यादा अच्छा काम मिले, या और ज्यादा समझ हो, या शायद और ज्यादा सोच बढ़े। तो हो सकता है कि 40 साल के पहले चूंकि विलियम शेक्सपियर के साथ ये चीज हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने उस चीज को बात बिल्कुल ही तरीके से खत्म कर दिया। उन्हें कभी सोचा नहीं उस चीज के बारे में। मैरी का जो कैरेक्टर है, मैरी फिटन का है, उस कैरेक्टर को लेकर के भी काफी सारी स्टडी है, काफी रिसर्च है कि मैरी जो है वो एक्चुअल में हर्बर्ट से उन्होंने शादी कर ली थी और शायद वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद जब ये सारी चीजें सर एडवर्ड को पता चली तो उन्होंने उनको वहां से वापस बुला लिया और उसके बाद उनकी शादी हुई। उसके बाद वो महल में वापस भी गई और उसके बाद एक बात ये भी जो है वो कही जाती है कि मैरी जो थी वो रात को जो सिपाही होते थे उनकी ड्रेस पहन के लोगों से मिलने जाती थी। Okay. तो ऐसे काफी सारी थ्योरीज हैं, पर्टिकुलर उस कैरेक्टर को लेकर के। वो हम सबका अजम्पशन है, मतलब मेरा अजम्पशन था, मैंने इसलिए वो चीज करी। हो सकता था कि मैं कुछ और अजम्पशन ले लूं या कुछ और सोच के उस कैरेक्टर को कुछ और करवा सकता था। तो बहुत सारी चीजें थी। Absolutely brilliant. Thank you. सो जिनको भी पसंद आई ये कहानी, जिनको भी ऐसे और कहानी चाहिए, प्लीज बिटलास के ऐप के ऊपर जो कैंपस फीड हमारा फीचर है वहाँ पर टेल अस हाउ यू लाइक्ड इट। अगर ऐसी कहानियां हमें और करनी, ऐसे इवेंट्स और करने तो हम आगे जाकर और करेंगे। प्लीज शो अप्रिशिएट ऑन द बिटलास कैंपस फीड। वहाँ पर आप बस एक स्क्रीनशॉट लेकर या बस इद्राक सर के बारे में लिख सकते हैं कि आपने आज कहानी सुनी, दैट विल बी रियली ग्रेट। उससे क्या होगा कि वील गेट अ फीडबैक कि पीपल आर राइटिंग लाइकिंग दिस काइंड ऑफ स्टोरीज एंड विल डू मोर सच स्टोरीज।